हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे गए हैं। तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हफ्ते में 2 या फिर 3 बार जो प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड पहले पूछता था, तो उनसे संबंधित वीडियोस हफ्ते में 2 या फिर 3 बार मैं लेकर के आता हूँ। इससे होता क्या है, इससे देखो आपको भी पता चलता है कि पहले हमीरपुर बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इससे आपको भी एक आइडिया लग जाता है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में आपसे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिवाइज हो सकते हैं, उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रिवाइज करते रहना है। बाकी इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जिस तरह से मैं और वीडियोज़ में करता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल क्वेश्चन पढ़ूँगा, आंसर आपको बता दूँगा, बट क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक की फैक्ट होते हैं, जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए, क्योंकि यही वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ एक की फैक्ट को तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। हू अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड द वर्ड स्वराज्य? तो निम्न में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द दिया था? तो सबसे पहली बार स्वराज्य शब्द किन्होंने दिया था? तो वो ऑब्वियसली किन्होंने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बाल गंगाधर तिलक, इनसे 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है केसरी न्यूज़पेपर और एक आपसे पूछा जाता है मराठा न्यूज़पेपर। तो केसरी और मराठा, इन दोनों न्यूज़पेपरों का संचालन किनके द्वारा करवाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया था। इनके द्वारा देखो 2 महोत्सव आयोजित किए गए थे। एक आपसे पूछा जाता है शिवाजी महोत्सव, ये किसने जो है तो चलाया था? तो शिवाजी महोत्सव हो गया और गणपति महोत्सव हो गया। तो शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव, इन दोनों की ही स्थापना या फिर इन दोनों का संचालन भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता थे, यानी कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। अच्छा, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर यानी कि उग्रवादी नेता थे, तो उनमें 3 नाम देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है लाल बाल पाल, ये आपने बहुत बार जो है तो सुना होगा, लाल बाल और पाल। तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर यानी कि उग्रवादी नेता बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि हर एक बच्चे को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वॉज नॉट सेट अप बाई गांधी? तो निम्न आश्रमों में से कौन सा एक गांधी द्वारा स्थापित नहीं था? तो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित आश्रम कौन सा नहीं था, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो, फिनिक्स आश्रम हो गया, टॉल्स्टॉय फॉर्म हो गया, सेवाग्राम हो गया, ये तीनों के तीनों आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं, बट गांधी आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित आश्रम नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब फिनिक्स आश्रम, जब भी फिनिक्स आश्रम की बात आती थी, तो इनसे संबंधित कुछ एक फैक्ट मैं आपको बार बार बताता था। तभी मैं आपको बोलता हूँ, जो हमारी हिस्ट्री की लेटेस्ट वीडियोस हमने चलाई हुई हैं, वो आपको देखनी ही देखनी है। अच्छा, ये जो फिनिक्स आश्रम है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने ही की थी। तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? डेट्स देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? डरबन में की गई थी, यानी कि साउथ अफ्रीका में की गई थी। उसी तरह ऑप्शन बी में है टॉल्स्टॉय फार्म। तो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना भी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1910 में की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? तो ये भी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में की गई थी। उसी की तरह ऑप्शन सी में है सेवाग्राम। एक नाम आप सभी ने सुना होगा, वर्धा आश्रम। तो ये जो सेवाग्राम है, इसी को जो है तो वर्धा आश्रम कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर है? तो ये है हमारे महाराष्ट्र के वर्धा जगह पर। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1936 1936 में की गई थी। तो 3 फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। महात्मा गांधी की यहाँ पे बात आई है, तो जब भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात आती है, तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, एक तो इनका जन्म कब हुआ था और एक इनकी मृत्यु कब हुई थी। ये हर एक बच्चे को ध्यान में रखने हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये तो देखो हर एक बच्चे को पता होने ही होने चाहिए। तो इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, वो देखो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज्य? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक अभी हमने डिस्कस किया था, महात्मा गांधी के द्वारा जो है तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम महात्मा गांधी की ही बात कर रहे थे। वहां पर मैंने आपको बताया फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फॉर्म और सेवाग्राम आश्रम।
यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता चल गया, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। तो क्या महात्मा गांधी ने कुछ और भी पुस्तकें लिखी हुई थी? जी बिल्कुल। इनके द्वारा यंग इंडिया हो गई, नवजीवन हो गई, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ हो गई, ये कुछ एक पुस्तकें महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं और हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी के ही द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन सी में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है धर्मात्मा गोखले। तो धर्मात्मा गोखले ये पुस्तक जो है तो किसके द्वारा लिखी गई है और किन्होंने लिखी है? और कुछ एक बच्चे गोपाल कृष्ण गोखले देख करके टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपसे पूछेंगे धर्मात्मा गोखले ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी महात्मा गांधी के ही द्वारा लिखी गई है, ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन सी में है गोपाल कृष्ण गोखले, ये हमने देख लिए। ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक। क्या बाल गंगाधर तिलक ने भी कुछ एक पुस्तकें लिखी हुई है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनके बारे में कुछ एक पॉइंट्स बताए हुए थे, जैसे कि केसरी हो गई, मराठा हो गई, ये कुछ एक न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने चलाए हुए थे। उसी की तरह गणपति महोत्सव हो गया, शिवाजी महोत्सव हो गया, ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही चलाया गया था। एक बुक देखो आपको इनकी ध्यान में रखनी है, जो कि बहुत बार एग्जाम में बनती है, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है, ये देखो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन डी में है एम जी रानडे, यानी कि महादेव गोविंद रानडे। क्या इनके द्वारा भी कुछ एक पुस्तकें लिखी गई है? जी बिल्कुल। एक पुस्तक इनकी बहुत बार एग्जाम में बनती है, राइज ऑफ द मराठा पावर। क्या मैंने आपको बताया? राइज ऑफ द मराठा पावर यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह महादेव गोविंद रानडे के द्वारा लिखी गई है, ये देखो आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ एक बेसिक से फैक्ट हमने यहाँ पर देख लिए, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते थे, वो आपको पता चल गए। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह 1928 वॉज। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेता कौन था? तो वह कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2-3 पॉइंट्स आपके यहीं पर क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट, ये जो बारदोली सत्याग्रह था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। और कहाँ पर हुआ था? तो यह बारदोली नामक जगह पर हुआ था। अब ये बारदोली नामक जगह कौन सी स्टेट में पड़ती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पड़ती है गुजरात स्टेट में। अच्छा, यहाँ पर बात आई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो आप सभी को पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्हीं को हम भारत का बिस्मार्क बोलते हैं। इंडिया का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। अच्छा, इनके ऊपर एक स्टैच्यू बना हुआ है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात स्टेट में। अच्छा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल हाइट कितनी है? लेंथ नहीं, हाइट आपसे पूछी जाती है। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसकी टोटल देखो हाइट आपसे बहुत बार पूछी गई है, तो वो है 182 मीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ये है नर्मदा नदी के किनारे। तो ये कुछ एक बेसिक से फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एट। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बहुत बार मैं आपको बताता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ढाका में की गई थी। अच्छा, कौन कौन इसके संस्थापक थे, वो आपको पता होने चाहिए। तो उनमें एक नाम आपको ध्यान में रखना है, सलीमुल्लाह खां। तो एक तो सलीमुल्लाह खां हो गए, एक आगा खां हो गए, और एक मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट संस्थापक मुस्लिम लीग के आपको ध्यान में रखने हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ढाका में की गई थी। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 1885 को की गई थी। अच्छा, इसकी स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा करवाई गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो ए ओ ह्यूम थे, इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का विचार कहाँ पर आया था? तो वो आया था रोथनी कैसल में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है, जो कि हर एक बच्चे को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943। तो आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई थी। तो ये कहाँ पर आई थी? अब देखो, ये हैं हमीरपुर बोर्ड के क्वेश्चंस। अब मेरा मेन मोटिव क्या है इन क्वेश्चंस को लाने का? वो यही है कि आपको पता चल सके कि पहले एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में डाला करता था। आपको भी देखो एक आइडिया लग रहा होगा कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में आपसे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज 1943
यह अस्तित्व में आई थी तो ये कहाँ पर आई थी? तो ये आई थी सिंगापुर में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक बच्चे देखो सोच रहे होंगे कि ये जो आज़ाद हिंद फ़ौज है, इसकी स्थापना 1943 में नहीं की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1942 में। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये जो आज़ाद हिंद फ़ौज है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना देखो 1942 में ही की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी? तो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी, या फिर हम कहें आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना की गई थी। बट यहाँ पर तो 1943 दिया गया है, क्योंकि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सँभाला था। यही आपसे पूछा गया है। आपसे देखो यहाँ पर पूछा गया है कि 1943 में ये जो आज़ाद हिंद फ़ौज है, इसका नेतृत्व सँभाला था सुभाष चंद्र बोस ने। वो नेतृत्व इन्होंने कहाँ पर सँभाला था? वो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सँभाला था उन्होंने सिंगापुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे बात आई थी। तो सुभाष चंद्र बोस से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है? तो एक तो आपको ध्यान में रखना है 1938 में उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और एक 1939 में उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको पता होना चाहिए कि 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, ये बुक भी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बार एग्जाम में बनती है। जिस तरह से क्वेश्चंस को देखो मैं लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। एक बुक मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम यह पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? बहुत बार आपके एग्जाम में बन चुकी है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962? तो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? अब देखो ये भी हमीरपुर बोर्ड का ही क्वेश्चन है। अब जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चंस रिपीट करने हैं, बार-बार वीडियोस को देखना है, तभी आपको ये क्वेश्चंस समझ में आएँगे। आपको इन क्वेश्चंस को एक जगह पर नोट कर लेना है कि इस लेवल के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे वीके कृष्णा मेनन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा, हर एक बच्चे को वो आता होगा। तो 1962 जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? वीके कृष्णा मेनन। हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो देखो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। अब जिस तरह से 1962 भारत चीन युद्ध की बात आई है, उसी तरीके से देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, कारगिल वॉर। आप सभी को पता होना चाहिए कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कारगिल का जब युद्ध हुआ था, उस समय हमारे रक्षा मंत्री कौन थे? ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो जब कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, 1999 जब कारगिल वॉर हुई थी, तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। गलवान वैली में जो है तो अभी हाल-फिलहाल आप सभी को पता है झड़प देखने को मिली थी, भारत और चाइना के मध्य में 2020-21 की बात है। तो गलवान वैली इंसिडेंट जब हुआ था, उस समय हमारे रक्षा मंत्री कौन थे या फिर कौन हैं? तो वो हैं राजनाथ सिंह। और अभी जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो वो हैं नरेंद्र मोदी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल-फिलहाल जो गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर भी एक मूवी शायद आ रही है, सलमान खान उसको लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज मेड ऑफ। तो माउंट आबू का जैन मंदिर बना है, तो वो किससे बना है? ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, मार्बल हो गया। अब देखो ये भी हमीरपुर बोर्ड के ही क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, आर्ट एंड कल्चर से भी आपके 2 या फिर 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपको एक बार ज़रूर से देखना है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो माउंट आबू का जैन मंदिर है, ये किससे बना है? तो ये बना है मार्बल से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो माउंट आबू का जैन मंदिर है, यह इसी को जो है तो दिलवाड़ा मंदिर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई थी? इसको बनवाया किसने था? और इसकी कंस्ट्रक्शन फिनिश कब हुई थी? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सेंटर लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यही वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में आपसे कमीशन के दौरान जो है तो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता चल गया, माउंट आबू का ये जो जैन मंदिर है, इसी को दिलवाड़ा मंदिर बोलते हैं। यह जो है तो मार्बल से बना हुआ है। अच्छा, किसने इसका निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण जो है तो एक नाम आपने ध्यान में रखना है, विमल शाह। तो विमल शाह हो गए या फिर भीमा शाह हो गए, इनके द्वारा जो है तो
माउंट आबू के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अच्छा, कब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी? तो 1031 एडी में 1031 एडी में जो तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और यह बनकर के तैयार हुआ था 1582 में। जितने भी की फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो 3-4 पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। माउंट आबू का जैन मंदिर, इसी को दिलवाड़ा मंदिर बोलते हैं। यह मार्बल से बना हुआ है। इसको बनवाया किसने था? विमल शाह और भीमा शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था। 1031 एडी में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। 1582 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है तो समाप्त हुई या फिर फिनिश हुई, ये आपको पता चल गया। माउंट आबू की बात आई है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो वह है गुरु शिखर। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मैंने आपको बताई? गुरु शिखर। और यह अरावली रेंज में पाई जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसकी टोटल हाइट कितनी है? 1722 मीटर इसकी टोटल हाइट है। ये भी देखो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गुरु शिखर ये जो पीक है इसकी टोटल हाइट कितनी है? तो वह है 1722 मीटर। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अभी शनिवार को हमने एक वीडियो डिस्कस की हुई थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था सतपुड़ा पर्वत के बारे में। मैंने आपको बताया था सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है और सतपुड़ा पर्वत की ये जो सबसे ऊँची चोटी है, इसकी टोटल हाइट कितनी है? ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए थे, आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर हमें फॉलो ज़रूर कर लें, लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी, तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चंस हम हिमाचल के भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज़ नॉट फॉल इन द न्यू हिमाचल? तो निम्न में से कौन-सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है? आप सभी को देखो पता होना चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले जो है तो जोड़े गए थे। तो वो 4 जिले देखो कौन-कौन से जोड़े गए थे? तो उनमें एक तो आता है चंबा, एक आता है सिरमौर, एक आता है महासू और एक आता है मंडी। तो ये हो गए पुराने हिमाचल में। तो आपसे क्या पूछा गया है, नए हिमाचल में कौन-सा नहीं आता है? तो ऑब्वियसली चंबा नहीं आता है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है तो 15 अप्रैल 1948 को एक जिले के रूप में की गई थी। टोटल 4 जिले बनाए गए थे, वो मैंने आपको बता दिए, चंबा, सिरमौर, महासू और मंडी। ये जो है तो पुराने हिमाचल में आते हैं। अच्छा, हिमाचल का 5वां जिला कौन बना था? तो वो बना था बिलासपुर। ये भी आप सभी को पता होगा। और बिलासपुर की स्थापना जो है तो 5वें जिले के रूप में 1 जुलाई 1954 1954 को की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, छठा जिला कौन बना था हिमाचल प्रदेश का? तो वो बना था किन्नौर। और किन्नौर जो है तो छठा जिला कब बना था? 1960 1960 की यह बात है। बाकी आपको पता चल गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, कांगड़ा हो गया, यह जो है तो नए हिमाचल में आते हैं, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नैना देवी हिल्स आर लोकेटेड इन। तो नैना देवी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बहुत बार मैं आपको बताता हूँ, नैना देवी पहाड़ियाँ बिलासपुर में हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिलासपुर में आप सभी को पता है 7 धारें हैं जिनको सतधार बोला जाता है। तो वो कौन-कौन सी हैं वो मैं आपको एक बार जो है तो बता ही देता हूँ। तो उनमें नैना देवी पहाड़ी, कोट पहाड़ी धार, झंझियार धार, त्यूण धार, बंदला धार, रतनपुर धार, बहादुरपुर धार। तो ये टोटल 7 पहाड़ियाँ बिलासपुर जिले में हैं, जिनको हम सतधार बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। बिलासपुर की बात आई है तो बिलासपुर को पहले कहलूर बोलते थे और कहलूर रियासत की स्थापना वीर चंद चंदेल के द्वारा करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? लगभग 900 ईस्वी के आसपास। और कहलूर शहर की स्थापना किसने की थी? तो कहलूर शहर अगर पूछेंगे तो वो दीपचंद चंदेल के द्वारा करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? 1654 1654 में करवाई गई थी। जिस तरह से क्वेश्चंस को देखो मैं लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्रखानी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रखानी दर्रा हिमाचल के कौन से जिले में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑब्वियसली कुल्लू जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक दर्रा आपसे पूछा जाता है तामतर दर्रा, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कांगड़ा जिले में। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो वो कौन सा है? तो वो है परांगला। ये फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। कुछ दर्रे आपसे देखो पूछे जाते हैं, जिनमें आप कंफ्यूज होते हो। एक तो आप दुलची और एक दराटी दर्रा, ये देखो आपसे पूछे जाते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा दुलची दर्रा, ये किस-किस को जोड़ने का काम करता है? तो यह मंडी को कुल्लू से जोड़ने का काम करता है। जबकि ये जो दराटी दर्रा है, यह चंबा को पांगी से जोड़ने का काम करता है। तो ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन,
जोगनी वाटरफॉल इज लोकेटेड इन, तो जोगनी झरना कहाँ पर है? तो यह है कुल्लू के मनाली में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी झरने हैं, कुछ और भी वाटरफॉल हैं कुल्लू में, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें राहला वाटरफॉल हो गया, खीर गंगा हो गया, कसोल हो गया, वशिष्ठ हो गया, मणिकर्ण हो गया और एक कलथ हो गया। कलथ देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ पर है? तो यह है कुल्लू में। कुछ और भी झरने देखो आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है तत्तापानी। ये तो हर एक बच्चे को पता है कि तत्तापानी कहाँ पर है, तो यह है मंडी में। बट मंडी में कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये है करसोग में। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। उसी प्रकार देखो आपसे पूछा जाता है ज्योरी झरना, ये आप सभी को पता होगा कि यह शिमला में है, बट शिमला में कहाँ पर है? तो यह है रामपुर बुशहर में। उसी प्रकार आपसे चैडविक झरना पूछा जाता है, ये भी हर एक बच्चे को पता है कहाँ पर है, तो ये भी शिमला में है। बट शिमला में कहाँ पर है? तो यह है समर हिल में। ये फैक्ट हैं, बहुत बार जो है तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन से ही आपको बचना है। 136 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल का सबसे पुराना रियासती राज्य निम्न में से कौन सा था? तो ऑब्वियसली कौन सा था? तो वो था त्रिगर्त, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, त्रिगर्त राजाओं की गद्दी कहाँ पर हुआ करती थी पहले? ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये हुआ करती थी मुल्तान में, और मुल्तान जो है तो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ किन्नौर, तो किन्नौर का प्रथम राजा किसे माना जाता है? अब किन्नौर को ही पहले जो तो बुशहर बोलते थे, आप सभी को पता है, बुशहर से ही टूटकर किन्नौर बना है। तो यहाँ पर सिंपल पूछा गया है कि बुशहर का प्रथम राजा किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जब श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा बुशहर की स्थापना या फिर किन्नौर की स्थापना की गई थी, उसने अपनी राजधानी को कहाँ पर स्थापित किया था? तो वो किया था कामरू में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कामरू से राजधानी स्थानांतरित की थी सराहा में। तो सराहा में स्थानांतरित की थी, तो वो किन के द्वारा की गई थी, किस राजा के द्वारा की गई थी? तो वह राजा चतर सिंह के द्वारा की गई थी। और सराहा से भी राजधानी रामपुर को देखो स्थानांतरित की गई थी, तो वो किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम सिंह के द्वारा राजधानी सराहा से रामपुर को स्थापित की गई थी। ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को देखो ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंडूर, तो हिंडूर के शासक वंश का संस्थापक कौन था? ये आपसे पूछा गया है। हिंडूर आप सभी को पता है, बिलासपुर से टूट करके बना है। हिंडूर को ही पहले जो तो हिंडूर को वर्तमान में नालागढ़ बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हिंडूर की स्थापना जो तो अजीत चंद के द्वारा करवाई गई थी। 138 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रंग महल ऑफ बिलासपुर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? एक फैक्ट देखो मैं आपको बार बार बताता था, एक आपसे पूछा जाता है नाडा महल और एक आपसे पूछा जाता है रंग महल। बट ये जो रंग महल है, ये आपसे चंबा का देखो पूछा जाता था। कहाँ का? चंबा का। और मैं आपको बार बार बताता था कि चंबा के नाडा महल और चंबा के रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो राजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वहीं पर मैं आपको बार बार बताता था कि बिलासपुर में भी एक रंग महल है, उसकी स्थापना किसने की थी, वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसकी स्थापना राजा विजय चंद के द्वारा करवाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो रंग महल बिलासपुर का है, इसकी स्थापना विजय चंद के द्वारा करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? तो 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाई गई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी? तो विजय चंद के द्वारा करवाई गई थी। तो ये भी देखो फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, धौलरा महल, तो धौलरा महल कहाँ पर है? तो ये भी बिलासपुर में है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दीपचंद चंदेल के द्वारा करवाई गई थी। तो ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कैपिटल ऑफ द कुटलहड़ स्टेट वॉज, तो कुटलहड़ राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? अभी थोड़े दिन पहले हमने हिमाचल प्रदेश की पार्ट नंबर 8 लक्ष्य सीरीज को जो है तो डिस्कस किया हुआ था। वहां पर मैंने आपको 2 पॉइंट देखो बताए हुए थे। एक मैंने आपको जो है तो जसवा के बारे में बताया हुआ था। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो वो थी जसवा। जसवा की स्थापना जो तो पूरबचंद के द्वारा करवाई गई थी और राजधानी इसने राजपुर में स्थापित की थी, जो कि ऊना के अंब के पास पड़ता है। और वहीं पर देखो मैंने आपको बताया हुआ था कुटलहड़ के बारे में। तो कुटलहड़ के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ था, क्योंकि जसवा और कुटलहड़ ये दोनों वर्तमान में किस एरिया के अंतर्गत आते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं ऊना जिले के अंतर्गत। तो कुटलहड़ का भी मैंने आपको बताया हुआ था कि कुटलहड़ रियासत की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो जसपाल के द्वारा करवाई गई थी। और जसपाल एक ब्राह्मण था। ये फैक्ट एग्जाम में बनता है, जो कि हर एक बच्चे को ध्यान में रखना है। तो जसपाल के द्वारा जो है तो कुटलहड़ रियासत की स्थापना करवाई गई थी। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, वो वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। तो इसने अपनी राजधानी कोट कहलूर, और वहीं पर मैंने आपको बताया हुआ था कि कोट कहलूर को ही कई बार कोट कुटलहड़ भी लिखा आता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
तो कोट कहलूर या फिर कोट कुटलहड़ में कुटलहर राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी कुटलहड़ राज्य से ही एक क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है कि कुटलहर राज्य के अंतिम राजा कौन थे? तो कुटलहर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो वो थे बृजमोहन पाल। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने भाई बहनों के साथ जरूर से हमारी वीडियो को शेयर करें। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।